किसी ने फुसफुसाकर कहा कि यह पागलपन है, लेकिन घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी थी और किसी के पास और कोई रास्ता नहीं था। ट्राई करो। कमांड भेजी गई। 1 सेकंड बीता, फिर दूसरा। कमरे में कोई हिला नहीं। फिर अचानक स्क्रीन पर लाइन हल्की सी हिली और शब्द उभरे, सिग्नल वीक, स्टेबल। किसी ने कुर्सी थाम ली, किसी की आंखें भर आईं। कबीर ने आंखें खोल दी और शांत आवाज में कहा कि अभी नहीं, अभी ये पूरी तरह लौटी नहीं है। सब लोग उसे देखने लगे। पहली बार उस कमरे में मौजूद किसी इंसान की आंखों में उस 15 साल के लड़के के लिए हंसी नहीं, सिर्फ भरोसा था। कंट्रोल रूम में अब किसी की नजर घड़ी पर नहीं थी। समय जैसे रुक गया था। सबकी आंखें उस विशाल स्क्रीन पर जमी थीं, जहां सैटेलाइट की हर छोटी हरकत, हर झटका और हर बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में मशीनों की धीमी आवाज थी, कीबोर्ड की हल्की क्लिक और लोगों की रुकी हुई सांसें। कबीर चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसने रेडियो को सीने से ऐसे लगा रखा था जैसे कोई डॉक्टर मरीज की धड़कन सुनता है, जैसे उसे डर हो कि जरा सी गलती से आवाज खो जाएगी। वैज्ञानिक माइक्रोपल्स भेज रहे थे, बहुत हल्के, बहुत सावधानी से, मानो किसी सोए हुए बच्चे को बिना जगाए कंबल ठीक कर रहे हों। हर पल भारी लग रहा था। अचानक स्क्रीन पर ऑर्बिट की टेढ़ी रेखा हिलने लगी। पहले बहुत धीरे, जैसे किसी ने हाथ बढ़ाकर सहारा लिया हो, फिर वह रेखा सीधी होने लगी और कुछ सेकंड बाद स्थिर हो गई। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ कि सच में ऐसा हो रहा है। फिर सिस्टम पर हरी लाइन उभरी, ऑर्बिट स्टेबल। उस शब्द के साथ ही कमरे में जैसे सबकी सांस लौट आई। एक सीनियर वैज्ञानिक की आवाज कांप हमने सैटेलाइट बचा ली। गई जब उन्होंने कहा कि हमने सैटेलाइट बचा ली। उस पल न कोई ताली बजी, न कोई शोर हुआ। उनकी आवाज अब सख्त नहीं थी, बस जिज्ञासा और सम्मान था। उन्होंने पूछा कि तुमने ये सब कहाँ सीखा? कहीं नहीं सर, मेरे पापा भी सिग्नल सुनते थे। जब मेरे पापा चले गए तो उनके साथ बातें नहीं रही, बस आवाजें बची और मैंने उन्हीं को सुनना सीख लिया। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। कई लोग अपनी कुर्सियों पर चुप बैठे रहे, जैसे किसी ने उनके भीतर कुछ छू लिया हो। उस दिन देर रात तक मीटिंग चली। बात सिर्फ सैटेलाइट की नहीं रही, सोच की हो गई। कुछ ही घंटों में दिल्ली तक खबर पहुंच गई। अगले हफ्ते एक छोटा सा मंच सजाया गया। कबीर ने इनाम का बड़ा हिस्सा रिसर्च और उन बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दिया जो बस सुन सकते थे, लेकिन कभी सुने नहीं जाते थे। इसरो के पीछे जो जमीन कभी खाली पड़ी रहती थी, वहां अब एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर बन गया। वहां रेडियो थे,